हाय गाइज, मैं कंचना पुत्र आप सभी को आज के एक नए क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग रेशियो का जो प्रैक्टिस कर रहे थे वो तो प्रैक्टिस करते ही रहेंगे, लेकिन अब चैप्टर बाय चैप्टर टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे। किसी भी टाइप को उठाएंगे तो उसके एकदम पीक पे हम लोग पहुंचेंगे। तो प्लीज सभी गाइस, सभी दोस्त, सभी भाई, सभी बहन, जितने भी मेरे पार्टनर्स आप प्रिय हैं, सभी माय डियर लोग कृपया करके मेरा वीडियो को शेयर करें। यदि आपको ऐसा वीडियो बढ़िया लगे तो अपने दोस्तों को बताएं कि आप सब आदमी इससे पढ़ सकते हैं। प्लीज मेरे भाई, जो आपको टेलीग्राम पे हम लिंक डालते हैं उस लिंक को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कीजिए। प्लीज प्लीज प्लीज। चलिए, इस टाइप का नाम है कि पैसा बांटना होगा किसी और में, रेशियो देगा किसी और का। सबसे पहले दोस्त आपको बता दें कि इस रेशियो के टाइप का नाम है पैसा बांटना होगा किसी और में, रेशियो देगा किसी और का। दरअसल जो पैसा होगा वह पैसा किसी और में बांटना होगा, पैसा बांटना होगा किसी और में और रेशियो देगा किसी और का। तो यही इंपॉर्टेंट बात है, एकदम ध्यान से। चलिए, इसके बारे में सबसे पहला बात आप सब आदमी याद रखिएगा कि पैसा जिसमें बांटना है उसमें बांटने के लिए जिसमें बांटना है उसी का रेशियो चाहिए। वह हमें जैसा तैसा रेशियो देगा तो उस रेशियो से काम 1% नहीं चलेगा। हमें जिसमें पैसा बांटना है उसी का रेशियो चाहिए, उसी का। तो कहता है कि 780 रुपया को 2 आदमी, 4 औरत और 5 लड़कों को इस प्रकार बांटा जाता है। तो दोस्तों भाव समझिए, 780 रुपया को 2 आदमी, 4 औरत और 5 लड़का के बीच में बांटना है और इस प्रकार बांटना है कि हमें 1 आदमी, 1 औरत और 1 लड़का के हिस्से का अनुपात है 2:5:3। यही बात, पैसा बांटना है 2 आदमी, 4 औरत, 5 लड़का में, लेकिन रेशियो दे रहा है 1 आदमी, 1 औरत और 1 लड़का का। तो इस टाइप में आप एक गांठ बांध के रखिएगा कि पैसा हमें जिसमें बांटना है उसी का हमें रेशियो चाहिए। तो हमें चाहिए 2 आदमी, 4 औरत और 5 लड़का का रेशियो। दरअसल हमको 1 आदमी, 1 औरत और 1 लड़का के रेशियो से काम नहीं चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टनर साहब बनाना। देखिएगा ध्यान से कैसे क्वेश्चन बना पाएंगे। हमें रेशियो हमेशा यह अलग देगा, पैसा हमसे अलग पार्टनर साहब हमेशा बंटवाएगा। देखिए ध्यान से, तो 1 आदमी का हिस्सा 2 है तो हमें बांटना है 2 आदमी में, तो उनका हिस्सा हो जाएगा 4। बोलिए, तो 1 औरत का हिस्सा 5 है तो बांटना है 4 गो औरत में, पार्टनर साहब हो जाएगा 20। और 1 लड़का का हिस्सा 3 है, बांटना है 5 गो में, दोस्त हो जाएगा 5×3=15। यानी बस जो 4:20:15 आया, यह वही रेशियो है जिनके बीच हमको पैसा बांटना था। तो टोटल पैसा हो जाएगा 20, 15, 35, 4, 39। इसी 39 का मान दिया है 780, यानी 1 का मान यहाँ से हो जाएगा 20। तो कहता है कि बताइए 1 लड़का का हिस्सा क्या होगा, 1 लड़का का हिस्सा क्या होगा। तो दोस्त आप इस बात को समझिएगा। पहले जो रेशियो था वह था 2:5:3, यानी 1 आदमी का 2 था, 1 औरत का 5 था और 1 लड़का का 3 था। तो सुनिएगा सब आदमी ध्यान से, अगर हम यहाँ पे कटाएंगे नहीं, अगर हम यहाँ पे कटाएंगे नहीं तो जो अनुपात 1 का मान आएगा उस सब जगह बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ रेशियो कटा देंगे तो उसका मान सिर्फ और सिर्फ यहीं बैठाना पड़ेगा। हम लोग बाकी पार्टनर साहब और दूसरे जगह पे नहीं बैठा सकते हैं। तो 1 का मान 20, तो हम यहाँ कटाए नहीं थे, सेम टू सेम 39 भाई साहब जोड़ दिए थे। तो 39 का मान 780 थे, 1 का मान 20 थे, एक लड़का का पूछा है तो 20×3=60। एक तो उपाय यह है, यहाँ से निकाल लेंगे, और नहीं तो भाई साहब यहाँ से निकालना पड़ेगा आपको। 1 का मान 20 तो 15 का मान हो जाएगा 5×2=30, यानी कि 300। यह जो 300 रुपया होगा यह टोटल लड़का का होगा। लड़का वहाँ 5 गो था तो 5 लड़का का 300, तो 1 लड़का का 60 रुपया आंसर। बस मेरे भाई, क्वेश्चन कैसा भी पूछे उससे कोई दिक्कत नहीं है, पैसा जिसमें बांटना हो उसी का रेशियो चाहिए। अगर हमें रेशियो दे दिया गया आलतू फालतू तो उससे हम उस रेशियो को क्रिएट करेंगे जिसमें हमें पैसा बांटना हो। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्टनर साहब गलती मत कीजिएगा।
सबसे पहले बोला कि 10,000 रुपया को 3 कारीगर, 5 सहायक और 6 श्रमिक में इस प्रकार बांटना है। यहाँ से 3 कारीगर, 5 सहायक और 6 श्रमिक में इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक सहायक को एक श्रमिक को प्राप्त होने वाली धनराशि से दोगुना प्राप्त हो। यानी दोस्त यहाँ ध्यान दीजिए सब आदमी, सहायक श्रमिक को कर लेते हैं एसएच से, सहायक को से, श्रमिक को एसएच से। तो जो सहायक, प्रत्येक मतलब एक का रेशियो दे रहा है, प्रत्येक सहायक को एक श्रमिक को प्राप्त होने वाली राशि से दोगुना मिलेगा। यानी श्रमिक को 1 मिलेगा मेरे भाई साहब, तो सहायक को 2 मिलेगा। अब आगे कहता है कि प्रत्येक कारीगर को एक श्रमिक को प्राप्त होने वाली धनराशि से 3 मिलेगा। इसी में कर लेते हैं कारीगर एक के पार्टनर साहब, रेशियो में यहाँ से हो जाएगा। तो जो सहायक था उस श्रमिक से 2 लिया था, जो कारीगर है वह श्रमिक से 3 ले रहा है। प्रत्येक कारीगर को एक श्रमिक को प्राप्त होने वाली धनराशि से 3 धनराशि मिलेगी। तो पार्टनर एक बात समझिए, जो यह रेशियो है यह एक गो का रेशियो है। हमें पैसा बांटना है 3 कारीगर, 5 सहायक और 6 श्रमिक, तो हमको उनका रेशियो चाहिए। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ लेते हैं, यहाँ देखिए 3 कारीगर, गलती ना करना है पार्टनर साहब, 3 कारीगर, 5 सहायक, गलती मत कीजिएगा सब आदमी। अब पैसा बांटना है 6 श्रमिक। तो देखिए ध्यान से लो, तो एक देखिएगा, एक कारीगर का यहाँ पे, एक कारीगर का 3, तो 3 कारीगर का हो जाएगा 9। कारीगर यहाँ पे था, थोड़ा सा उल्टा हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक श्रमिक का है, एक श्रमिक के दोस्त यहाँ पे 6 गो, तो 6 श्रमिक का हो जाएगा 6 एकम 6। एक सहायक का 2, सहायक पार्टनर साहब यहाँ पे 5 गो, तो हो जाएगा 5 दूनी का 10। यानी हमें 3 कारीगर, तो 1 का 3, तो 3 का 9, 5 सहायक, तो पार्टनर साहब 1 का 2, तो 5 का 10, 6 श्रमिक, तो 1 का 1, तो 6 का 6। हमें जिसमें पैसा बांटना था उसका हम रेशियो ला दिए। तो टोटल यहाँ से हो जाएगा 9, 6, 15, 15, 10, 25। अब 25 का मान दिया है 10,000, यानी 25 से कटा दे, कट जाएगा 400 में। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि तीनों कारीगरों द्वारा प्राप्त धनराशि कितना है। तीनों कारीगर, देखिए एक कारीगर 3 प्राप्त किया था, लेकिन तीनों कारीगर कितना प्राप्त किया था, तो 9। एक कारीगर का 3 था, लेकिन 3 गो कारीगर भाई साहब 9 था, तो 1 का मान 400, तो 9 का मान 3600। मेरा राइट आंसर आ गया। बस दोस्त ऐसा क्वेश्चन कभी पूछे, मैटर बस इतना रखिए सब आदमी कि पैसा बांटना किसी और में है और रेशियो किसी और का देगा, तो हम किसी और के रेशियो के चक्कर में नहीं रहेंगे। हमें जिसमें पैसा बांटना है मेन बस उसका रेशियो लाना है। तो काफी खूबसूरत क्वेश्चन है, सबसे ब्रांड टाइप से स्टार्ट किए हैं, रेशियो टाइप 1 पार्टनर साहब, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए ध्यान से, तो अगला क्वेश्चन एकदम आराम से, बस एक बात, पैसा जिसमें बांटना है उसी का रेशियो चाहिए, भले वह कितना भी तड़फड़ा के जान देवे, उससे मतलब नहीं है। पैसा जिसमें बांटना है उसी का रेशियो चाहिए। सबसे पहले बोला कि 1110 रुपया को 3 आदमी, 5 औरत और 4 बच्चों के बीच बांटना है। तो हमें 3 आदमी, 5 औरत, 4 बच्चा का रेशियो चाहिए। कहता है कि इस प्रकार बांटा जाना है कि एक आदमी का आधा, गलती ना करना है, एक आदमी का आधा यानी कि मैन बटा में 2, एक औरत का 1/3, तो औरत का 1/3 मतलब वुमेन का बटा में 3, और एक बच्चे का 1/4 धनराशि आपस में बराबर हो। एक पार्टनर साहब तो यहाँ बी कर लेते हैं, बी फॉर बच्चा, समझिएगा आप सब आदमी, बस पार्टनर साहब समझिएगा, सब लोग यहाँ बी कर लेते हैं, बी फॉर बच्चा। चलिए बच्चा का पार्टनर साहब कह रहा है कि 1/4 यानी कि बी बटा में 4, सब आपस में बराबर है। दरअसल किया क्या कि हमें पार्टनर साहब रेशियो दिया एक गो का, और डायरेक्ट रेशियो ना देके रेशियो का तरीका दिया कि एक आदमी का आधा, एक औरत का 1/3, एक लड़का का 1/4 आपस में बराबर है। यहाँ से डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि 2:3:4। कभी भी ऐसा रेशियो मिले कि ए बटा में 2 बराबर बी बटा में 3,
डायरेक्ट हम यहाँ से कह सकते हैं A अनुपात B का मान 2:3 हो जाएगा। तो बस हमें एकवों का रेशियो मिल गया। लेकिन ध्यान रखें, हमें एकवों के रेशियो से कोई काम ना चलेगा पार्टनर साहब, हमें तो वह रेशियो चाहिए जिसमें हमको पैसा बांटना था। तो हमें 1110 रुपया बांटना था 3 आदमी, तो एक आदमी का 2, तो 3 आदमी का हो जाएगा 6। 5 औरत, एक औरत का 3, तब 5 का हो जाएगा पार्टनर साहब 15, और एक औरत का 4 तो हो जाएगा 4 का, सॉरी एक बच्चा का 4 तो 4 बच्चा का हो जाएगा 16। अब जो 1110 रुपया बांटना था वो अब इसी अनुपात में बांटेंगे, तो हो जाएगा 15, 16, 31, 6, 37, और 37 का मान हो जाएगा 1110 रुपया, यानी एक का मान यहाँ से 30 हो जाएगा दोस्त। तो चलिए क्वेश्चन कहता है कि पांचों औरत को प्राप्त हुई राशि कितना है। तो दरअसल यहाँ ध्यान दीजिए, पांचों औरत को प्राप्त हुई राशि यूनिट में 15 है, तो एक का मान 30, तो 15 का मान हो जाएगा 450 रुपया। इज द राइट आंसर। तो दोस्त ऐसा क्वेश्चन कभी पूछे आप पक्का बना सकते हैं। बस इस टाइप में अपना ख्याल रखिए सब आदमी की, कभी भी आपसे रेशियो कैसा भी आलतू फालतू देवे उससे मतलब नहीं है, मतलब बस कैसे भी करके हमें उस रेशियो के पास पहुंच जाना है जिस रेशियो में हमें पैसा बांटना है। चलिए देखिए ध्यान से, तो अगला क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन है, गलती मत कीजिएगा। देखिए कैसा भी क्वेश्चन, एकदम डरना नहीं है। कहता है कि रामलाल, चलिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि रामलाल, देखिएगा कहता है कि रामलाल 35,75,100 रुपया की राशि अपने 2 भाई 3 बहन और 4 बेटों के बीच इस प्रकार बांटता है। तो गलती नहीं करना है, 2 भाई 3 बहन 4 बेटाएं बांटना है, तो हमें 2 भाई 3 बहन और 4 बेटा का रेशियो देखिए यहाँ कर लेते हैं। दरअसल पार्टनर साहब हमें 2 भाई पार्टनर साहब 3 बहन और हमें 4 बेटा का रेशियो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जो पैसा बांटना है वो इन्हीं के बीच में बांटना है। चलिए क्वेश्चन कहता है कि इतना के बीच में बांटना था, इस प्रकार बांटता है कि एक भाई, देखिए एक भाई के हिस्से का 3 गुना, एक बहन के हिस्से का 2 गुना और एक बेटा के हिस्से का 3 गुना का अनुपात 12:10:21 है। यहाँ देखिए यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पार्टनर साहब एक भाई कर लेते हैं, यहाँ पे एक बहन कर लेते हैं, सिस्टर पार्टनर साहब कर लेते हैं, और यहाँ पे एक बेटा कर लेते हैं उसका सन। अब समझिएगा क्या रेशियो का तरीका दे रहा है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखिए हम जो है सब टाइप पढ़ा रहे हैं, आपको फ्यूचर को देख करके पढ़ा रहे हैं कि फ्यूचर में शायद मेरे भाई ऐसा क्वेश्चन आएगा, मतलब कितना मॉडिफाई करेगा, क्या मॉडिफाई करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस सब को देखते हुए आपको हम क्वेश्चन यहाँ से जनरेट कर रहे हैं। तो प्लीज मेरे भाई आप सभी को अगर ऐसा क्वेश्चन बढ़िया लगे तो शेयर पक्का करें, अपने दोस्तों के पास भेजिए, उनको बताएं कि ना भैया आप इस मुंडा मैथ्स चैनल पर बढ़िया से सब चैप्टर पढ़ सकते हो। क्वेश्चन कहता है कि एक भाई के हिस्से का 3 गुना, बहन के हिस्से का 2 गुना, बेटा के हिस्से का 3 गुना का अनुपात 12:10:21 है। दरअसल दोस्त यहाँ ध्यान दीजिए, यह जो 12 है वह एक भाई के हिस्से का 3 गुना है। इसका मतलब भाई का हिस्सा पक्का उसका 4 होगा, तभी तो उसका 4 का 3 गुना हुआ है 12। ध्यान से समझिए, ध्यान से, एक बहन के हिस्से का 2 गुना, तो बहन के हिस्से का 2 गुना 10 है, इसका मतलब पक्का बहन का हिस्सा उसका 5 होगा। एक बेटा का हिस्से का 3 गुना, तो बेटा का हिस्से का 3 गुना पार्टनर साहब 21 है, तो पक्का उसका बेटा का हिस्सा 7 होगा। यानी हम एक गो भाई, एक गो बहन और एक गो बेटा का हिस्सा ला दिए। बस कैसा दिया, तो क्वेश्चन का तरीका चेंज करेगा पार्टनर साहब ऐसे ही, और कुछ नहीं कर पाएगा वो। तो चलिए भाई के हिस्से का 3 गुना 12 मतलब भाई का हिस्सा 4, बहन के हिस्से का 2 गुना 10 मतलब बहन का हिस्सा 5, और बेटे का हिस्सा का 3 गुना 21 यानी बेटे का हिस्सा 7। यह तो रेशियो ठहरा एकवों का। हमको बांटना है 2 भाई, तो एक भाई का 4 तो 2 भाई का हो जाएगा 8, गलती मत कीजिएगा भाई। एक भाई का 4 तो 2 भाई का यहाँ से हो जाएगा
8, बांटना है 3 बहन, एक बहन का 5 तो 3 बहन का 15। अब पार्टनर साहब एक बेटा का 7 देना है 4 बेटा को तो हो जाएगा 28, यानी टोटल धनराशि यहाँ से आ जाएगा 28, 15 और 8 का मतलब है 15, 28 पार्टनर साहब 43, 60, 51 यूनिट। तो इसी 51 का मान दिया है 3, 5, 7, 5, 1, 00। चलिए देखिए ध्यान से, अब कटाने में पार्टनर साहब डरिए मत, देखिए तो हम कटा रहे हैं 51 से कटाएंगे तो 51 से 7 बार में 357 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 पाँचे 35। देखिए पार्टनर साहब 5 उतारेंगे नहीं जाएगा, देखो 0 उतारेंगे, अब 51 एक बार में कट जाएगा, यानी कि पार्टनर साहब आ गया 70,100 रुपया। तो कहता है, ये क्वेश्चन क्या पूछा है कि रामलाल के भतीजे का संपत्ति ज्ञात करे। भतीजा दरअसल क्वेश्चन में था ही नहीं, तो कहता है कि उसके भतीजे का संपत्ति ज्ञात करे जिसका संपत्ति रामलाल के चारों बेटा और तीनों बहन के हिस्से के जोग के बराबर है। जो पार्टनर साहब उसका भतीजा है, उसका जो संपत्ति है उसके चारों बेटा और तीनों बहन के हिस्से के जोग के बराबर है। तो बोलिए, तो चारों बेटा को मिला है 28 और तीनों बहन को मिला है 15, तो दोनों के जोग के बराबर है उसका भतीजा, मतलब हमको 43 का मान निकाल के दिखा देना है। तो एक का मान 70,100, तो 43 का मान पार्टनर साहब यहाँ से निकाल लेंगे 0000, 43 से कम 43 और 43 से पार्टनर साहब 7 बार में करेंगे तो हो जाएगा आपका 301। तो बस 301, 43, 00, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। तो आशा करते हैं दोस्त, अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं पूछेगा तो लोगों से पक्का बनेगा। आप वीडियो को पॉज करके समझिए। यह टाइप्स देखिए, रेशियो कैसा भी देवे कैसा भी, हमें तो बस उस रेशियो के पास पहुंचना है जिस रेशियो में हमें पैसा बांटना था। चलिए तो ऐसा ही क्वेश्चन एक और आगे उठा लेते हैं। सबका नोट्स बनाइए मेरे भाई, सबका। आप सभी को फ्यूचर को देखते हुए हम यह वीडियो अब चैप्टर बाय चैप्टर बनाएंगे। आप सब आदमी प्लीज मेरे भाई वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। देखिए आप सुनते हैं कि हम बोल रहे हैं शेयर कीजिए, लेकिन आप सुनते हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं। भाई आपको बढ़िया लगा तो शेयर कर दो यार, क्या घाटा है आपको शेयर करने में। कहता है कि 12,38,200 रुपया की धनराशि 5 आदमी 7 औरत के बीच इस प्रकार बांटी जानी है। तो ध्यान दीजिएगा सब लोग, तब हमें पैसा बांटना है 5 गो आदमी या 7 गो औरत में। इस प्रकार बांटना है कि एक आदमी के हिस्से का 4 गुना, एक आदमी के हिस्से का 4 गुना और एक औरत के हिस्से का 3 गुना का अनुपात है 16:9। देखिए यही बात फ्यूचर में आएगा। दरअसल जो 16:9 है वह एक आदमी और एक औरत का हिस्सा का अनुपात नहीं है, वह आदमी के हिस्से का 4 गुना और औरत के हिस्से का 3 गुना का अनुपात है। तभी जस्ट ऊपर में आया था भाई, अगर आदमी के हिस्से का 4 गुना 16 है, पक्का पक्का आदमी का हिस्सा 4 होना चाहिए, तभी तो 4 गुना 16 होगा। अगर औरत के हिस्से का 3 गुना 9 है तो पक्का पक्का औरत का हिस्सा पार्टनर साहब 3 होना चाहिए, तभी तो उसका 9 होगा 3 गुना। तो चलिए अब एक का हिस्सा आ गया, लेकिन हमें अब जिसका पैसा बांटना है उसका रेशियो निकालना पड़ेगा। तो हमें पैसा बांटना था दोस्त 5 आदमी और 7 औरत, तो एक आदमी का 4 है तो 5 आदमी का यहाँ से हम कह सकते हैं 4 पंचे 20 हो जाएगा। एक औरत का 3 है तो 7 होगा, कह सकते हैं यहाँ से 21 हो जाएगा। तो टोटल पैसा यहाँ से 41 हो गया और टोटल पैसा है 12, 38, 2 पे 00, तो कटाएंगे तो 41 3 123, उतारेंगे 0 आएगा 82, 41 दूनी का 82, कट जाएगा 30,200 में। तो कहता है कि एक आदमी और एक औरत के हिस्से का जोग, एक आदमी एक पार्टनर साहब, तभी जस्ट आपको पहला क्वेश्चन में बताए थे। अगर इस रेशियो को हम नहीं कटाएंगे तो हम जहां मन तहां रेशियो बैठा सकते हैं। तो एक आदमी का हिस्सा 4 था, एक औरत का हिस्सा 3 था, तो उसका जोग पूछा है, मतलब हमें 7 का मान बताना है, यानी 7 गुणे 30 पे 200 करेंगे, 00, 7 दूनी का 14, 7 तिया 21, 211, 400
आपका ऑप्शन नंबर ए भाई साहब राइट आंसर है। तो आशा करते हैं दोस्त कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोगों से पक्का बनेगा। यह काफी मशहूर क्वेश्चन है भाई। आप सब आदमी यह सब क्वेश्चन एग्जाम में आप पक्का बना सकते हैं। देखिए यह क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए गलती मत कीजिएगा, कुछ भी गलती ना करना है, बस पैसा जिसमें बांटना है वहां ध्यान देना है, और जिसमें बांटना है उसके रेशियो के पास पहुंच जाना है कैसे भी करके। कहता है कि एक आदमी 880 रुपया की धनराशि अपना एक भतीजा, देखिए कबे से क्या कर रहा था कि अलग अलग लोगों में बांट रहा था, अब कि एक में बांट रहा है। एक भतीजा, एक बेटा और एक बेटी के बीच बांटना चाहता है। जो आदमी है वो 880 रुपया को एक भतीजा, एक बेटा और एक बेटी के बीच बांटना चाहता है। कहता है उसके पत्नी का आय ज्ञात करे जो उसके बेटी के हिस्से का 5 गुना है। इंपॉर्टेंट डाटा हमसे जो पूछा गया है वो यही पूछ दिया गया, उसके वाइफ का आय ज्ञात करे जो उसके बेटी के हिस्से का 5 गुना है। उसके पत्नी का आय ज्ञात करे जो उसके बेटी के हिस्से का 5 गुना है। ठीक है, उसके पत्नी का हिस्सा तब बता सकते हैं जब उसका बेटी का हिस्सा निकालेंगे तब। अब कहता है कि दिया गया है उसके व्यक्ति के 4 भतीजा, 3 बेटा और 5 बेटी के हिस्से का अनुपात 20:27:30 है। देखिए अब की बार उल्टा कर दिया है पार्टनर साहब। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 4 भतीजा गलती नहीं करना है, और उसके पार्टनर साहब 3 बेटा और 5 बेटी का अनुपात दिया गया है 20:27:30। तो कबे से इतना में, देखिए जो कबे से पार्टनर साहब डाटा दे रहा था दरअसल वह 4 भतीजा, 3 बेटा, 5 बेटी में बांट रहा था। अब की बार इन्हीं का रेशियो दे दिया है और एक भतीजा, एक बेटा और एक बेटी में बांट रहा है। तो हमें तो पार्टनर साहब 1:1 गो का रेशियो चाहिए, 1:1 गो का रेशियो चाहिए, तो कोई दिक्कत ना। 4 भतीजा का 20 है तो एक भतीजा का पक्का 5 होगा। 3 बेटा का 27 है तो एक बेटा का पक्का 9 होगा, और 5 बेटी का 30 है तो एक बेटी का पक्का 6 होगा। दोस्त आप समझिए भावनाओं को, उसका रिवर्स क्वेश्चन है यह। 4 भतीजा का 20 तो एक भतीजा का 5, 3 बेटा का 27 तो एक बेटा का 9, 5 बेटी का 30 तो एक बेटी का 6। अब देखिए तो एक गो में 880 रुपया बांटना था, यहाँ से बोल देंगे 9 5, देखिए 9 6 15 5 20, यानी 20 का मान 880 हो जाएगा। तो एक का मान यहाँ से कह सकते हैं पार्टनर साहब 44। अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, उसके पत्नी का आय ज्ञात कीजिए जो उसके बेटी के हिस्सा का 5 गुना है। चलिए उसके वाइफ बताना है, तो वाइफ तो तब बता सकते हैं जब बेटी का हिस्सा मालूम रहेगा तब। तो पार्टनर साहब उसका एक भतीजा का 5 है, एक बेटा का 9 है, या एक बेटी का 6 है। तो एक का मान 44, तो 6 का मान हो जाएगा 44 गुणे 6। तो यह दरअसल अभी एक बेटी का आया, एक बेटी का, अब बेटी के हिस्से का 5 गुना, बेटी के हिस्से का 5 गुना उसके वाइफ का हिस्सा है। देखिए तो बेटी का हिस्सा 6 था तो एक का मान 44, तो 6 का मान 6 गुणे 44। अब बेटी के हिस्से का 5 गुना, तो 6 5 30। आप पार्टनर साहब 30 में करेंगे 44 से तो चढ़ती आई 12, चढ़ती आई 12 1 13, यानी 1320 मेरा राइट आंसर है। प्लीज मेरे भाई आप सभी आदमी को अगर यह सब क्वेश्चन कभी भी मिलता है तो प्लीज बनाने की कोशिश कीजिए, और आशा करते हैं कि आज के बाद ऐसा टाइप कभी भी आएगा तो पक्का आपसे बन जाएगा। प्लीज दोस्त कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपको हम ऐसे पढ़ाते हैं तो बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा, आपका मैथ सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। देखिए अब यह क्वेश्चन कितना सुंदर क्वेश्चन है, ओ हो, मतलब मजा आ जाएगा बनाने के बाद। मजा जो बोलते हैं पार्टनर साहब वह मजा आ जाएगा। चलिए तो एकदम गलती नहीं करना है, कुछ भी हो जाए गलती नहीं करना है। इतना ध्यान देना है कि पैसा किसमें बांटना है, हमें रेशियो किसका दे रहा है, रेशियो किसी का भी दे, पैसा जिसमें बांटना है उसी का रेशियो हमें चाहिए। तो 820 रुपया की धनराशि 2 आदमी, 5 औरत और 3 बच्चा के बीच बांटना है। तो गलती मत कीजिएगा, 2 आदमी, 5 औरत, 3 गो बच्चा के बीच बांटा जाना है। अब कहता है कि यदि एक औरत और एक बच्चे के हिस्से का योग
एक औरत और एक बच्चे के हिस्से का जोग। चलिए वाइफ ना, वोमेन प्लस बच्चा। कहता है कि एक औरत और एक बच्चे के हिस्से का जोग एक आदमी के हिस्से का तिगुना है। ओहो पार्टनर साहब, रेशियो समझ में आ रहा है। दरअसल यह डाटा दे रहा है एक के गो का, लेकिन देखिए तरीका देखिए देने का, क्वेश्चन का टफनेस देखिए। आने वाला फ्यूचर भाई यही काम करेगा। एक औरत और एक बच्चे के हिस्से का जोग एक आदमी के हिस्से का तिगुना है। तो अगर आदमी का हिस्सा एक मानेंगे तो औरत और बच्चे का जोग 3 हो जाएगा। एकदम डरिए मत। अब कहता है यहाँ तो गलती पार्टनर होगा ही होगा, कोई भी दुनिया में होगा उससे गलती पक्का होगा यहाँ पे। अब कहता है कि एक आदमी और एक औरत के हिस्सा का जोग से, हई बात समझिए, जोग से एक बच्चे के हिस्सा का, पार्टनर साहब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दरअसल रेशियो का एक कला होता है कि जिसके बारे में बोलेगा उसको पहले लिखेंगे, और जिसके बाद में पार्टनर साहब जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा उसको बाद में लिखेंगे। यहाँ भाव देखिए, एक आदमी और एक औरत के हिस्सा का जोग से एक बच्चे के हिस्सा का, हमें बच्चा के बारे में बोल रहा है भाई साहब, बच्चा के हिस्सा का, यानी बच्चा यहाँ पहले हो जाएगा और यहाँ पे मैन और वुमेन का जोग पार्टनर साहब बाद में हो जाएगा। इसी का अनुपात दे रहा है 5:7। गलती मत कीजिएगा। एक आदमी और एक औरत के हिस्सा का जोग से मतलब आदमी और औरत के हिस्सा पार्टनर साहब बाद में होगा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में बोला गया है। बोले कटरीना का सलमान से, तो हम किसके बारे में बोले भाई साहब? तो कटरीना के बारे में। कहीं बोले कि कटरीना का सलमान से शादी हो रहा है, यानी हम कटरीना के बारे में बोल रहे हैं, सलमान के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। यानी कटरीना का, तो कटरीना पहले रहेगी या सलमान बाद में रहेगा। यानी दोस्त एक आदमी और एक औरत के हिस्से का जोग से एक बच्चे के हिस्से का, तो बच्चा पहले, दोनों का जोग बाद में। चलिए स्टार्ट ना हो। दरअसल यह एक गो का ही रेशियो था दोस्त, लेकिन यह जो रेशियो है वह तरीका यहाँ चेंज कर दिया गया देने का, और यह रेशियो जोड़ जोड़ के दे दिया गया। तो आप सभी आदमी को हम पढ़ाए हैं कि अगर रेशियो जोड़ जोड़ के रहे तो हम कैसे बैलेंस करते हैं। तो दरअसल रेशियो अगर जोड़ जोड़ के रहेगा दोस्त, रेशियो को आप जोड़ जोड़ के ही बैलेंस कीजिएगा। बोलिए तो यहाँ वुमेन बॉय और मैन का जोग है 4, यहाँ वुमेन बॉय मैन का जोग है 12। तो यह गलत बात है। एक ही क्वेश्चन में एगो बॉय एगो मैन एगो पार्टनर साहब वुमेन का जोग बराबर चाहिए, तो यह 12 है, इसको भी हमें 12 करना पड़ेगा। तो चलिए पार्टनर साहब, यह 3 1 4 है, तो यह 12 तब होगा जब 3 से गुणा करेंगे तब, यानी 3 3 9 और 3 एकम 3। सुनिए ध्यान से, अगर जोड़ जोड़ के रेशियो रहे तो बैलेंस करने का तरीका होता है कि वह जोड़ने पर सेम रहना चाहिए। तो यह 3 1 4 है, यह 5 7 12 है पार्टनर साहब, यह 12 है, यह मेरा 4 है, तो यह गलत बात है। दोनों जगह बराबर रहना चाहिए, तो यह बराबर तभी होगा जब यहाँ 3 से गुणा करेंगे तब। तो 3 3 9 पार्टनर साहब, 3 एकम 3। तब डरिए मत। तो एक मैन का 3 हो गया, एक मैन का कितना हो गया पार्टनर साहब? 3। एक बॉय का यहाँ से 5 दिखाई दे रहा है, एक बॉय का दोस्त यहाँ से 5 हो जाएगा। अब हमें चाहिए अब ओ मैन, डरिएगा मत। तो चलिए एक मैन का 3 है, तो यहाँ बैठा लेते हैं मैन का 3। तो मैन का 3 है, मैन प्लस वुमेन 7 है, तो वुमेन का 4 हो जाएगा। मैन का 3 है, मैन प्लस वुमेन 7 है, तो वुमेन का यहाँ से 4 हो जाएगा। आप कहीं से निकालिए, देखिए यहाँ भी अगर बैठाएंगे यहाँ भी, तो दोस्त आप देखिएगा मैन का यहाँ पे 3 था, बॉय का 5, तो बॉय का 5 है, बॉय प्लस वुमेन 9 है, तो बॉय का 5 तो वुमेन का 4 हो जाएगा। अब देखिए अगर यही बात हम रेशियो को बैलेंस नहीं करते, देखिए क्या यहाँ पे काला होता। दरअसल यहाँ पे मेरे भाई साहब 3 और 1 दिया था ना, और देखिए यहाँ पे क्या दिया था, तो यहाँ दिया गया था बॉय अनुपात m प्लस w, दिया गया था पार्टनर साहब 5:7। तो कोई बोलता सर क्या दिक्कत है, हम यहाँ से भी कर सकते हैं, b का मान 5 तो मैन का मान 1। अब देखिए यहाँ रेशियो बैलेंस नहीं था, अगर m का मान हम यहाँ 1 बैठाते तो वुमेन 6 आती, लेकिन आप बताइए जब यहाँ पे वुमेन 6 बैठाते, अब बॉय का 5 बैठाते
बैठाते तो भाई साहब यह 11 हो जाता, जो है क्वेश्चन के हिसाब से गलत था। लेकिन अब आप कहीं बैठाओगे तो सब सही है सब। क्या से हम यह पता कर लिए कि मैन का हिस्सा 3 है, वोमेन का 4 है, बॉय का 5 है, एक गो का। अब चलिए बांटना है 2 मैन 5 वोमेन 3 बॉय, 2 मैन 5 वोमेन 3 बॉय, तो 2 मैन का हो जाएगा 3 दूनी का 6, 5 वोमेन का 5 का 20। अब पार्टनर साहब यहाँ देखिएगा, 2 मैन 3 वोमेन, सॉरी 2 मैन 5 वोमेन 3 बॉय, 2 मैन का 6, 5 वोमेन का 20, 3 बॉय का 15। तो टोटल पैसा यहाँ से 41 हो जाएगा। टोटल पैसा 820 दिया गया है, यानी एक का मान पार्टनर साहब 20 आ गया। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक आदमी और एक औरत के हिस्से का अंतर क्या होगा। तो एक आदमी एक औरत, तो पार्टनर साहब डरिए मत, यहाँ देखिए यह एक के हिस्से का अनुपात है। जब यह रेशियो में हम कोई पार्टनर साहब अंतर ना डालेंगे तो जो एक का मान आएगा वह कहीं भी हम बैठा सकते हैं। हम बारी बारी आपको सुबह से बता रहे हैं, पार्टनर साहब शुरू से बता रहे हैं। क्या से हो जाएगा अंतर 1, तो 1 का मान 20, तो आपका 20 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यह 7 क्वेश्चन के तहत आपको हम इस टाइप को समझाने की कोशिश किए हैं, और इस टाइप को काफी पार्टनर साहब पीक पे ले गए हैं। तो प्लीज मेरे भाई आप सभी आदमी पक्का कमेंट कीजिएगा कि आप सब आदमी को यह टाइप बढ़िया लगा कि नहीं लगा, और इसी तरह आपको हम क्वेश्चन पढ़ाते हैं तो यह बढ़िया रहता है कि नहीं रहता है। चलिए मेरे भाई, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।